उसमें ये नहीं है कि आपने अगर ये किया है तो पूरी ज़िंदगी आपको यही करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर अपना आपको एग्जांपल दूं तो मैंने शुरुआत कहाँ से करी, एक बहुत ही छोटे लेवल से अपने घर से ही एज अ फोटोग्राफर शुरुआत करी, फिर फोटोग्राफी मैंने छोड़ दी। एक फोटोग्राफर के लिए या किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है अब उसको छोड़े कैसे, क्योंकि जैसे ही हम कैमरा किसी और को देते हैं तो वो उस लेवल पे शूट नहीं कर सकता जिस लेवल पे हम कर सकते हैं। क्वालिटी बिल्कुल ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है। मतलब उस वक्त जो फोटोग्राफी कर रहे थे हमारी टीम में तो वो बहुत ही बेकार थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी थी, ऑब्वियसली बेकार होनी ही थी। वो सीख रहे थे, ज़्यादातर ने तो यहीं पे मेरे से ही सीखा था, उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं किया था कहीं से। तो जब मैंने उनको सिखाया तो मुझे पता था कि अभी कुछ टाइम तक वो लेवल नहीं आएगा, बट फ्यूचर में वो मेरे से बहुत बेटर करेंगे। तो वो लेवल आ गया एक दिन। आज की अगर बात करी जाए तो जो फोटोग्राफर्स हमारी कंपनी में हैं वो मेरे से फार बेटर हैं, आप कह सकते हो 1000 टाइम्स बेटर हैं। तो फोटोग्राफी मैंने करी और छोड़ दी। इसी तरीके से फिर बिजनेस किया। बिजनेस को ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से छोड़ दिया, बट अभी जो मेरा मेन फोकस है दैट इज दीज सेशंस, ये जो हो रहे हैं। तो ये दोनों अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग अलग फील्ड्स हैं। एक तरफ है, इसको हम बोल सकते हैं फिलॉसफी या साइकोलॉजी, कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ है एंटरप्रेन्योरशिप। अब फ्यूचर में क्या करने वाला हूं मुझे पता ही नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक साल बाद आप क्या कर रहे होगे, जैसे अभी ये सेशन हो रहा है, क्या मुझे एक साल पहले पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, बट आज हो रहा है। ऐसे ही एक साल बाद क्या होने वाला है आई डोंट नो। मेरे को लगता था कि पर्सनली मेरे को नहीं पता, संदीप महेश्वरी सर को तो पता होगा कि 10 साल बाद तक मैं क्या करूंगा और वो सब, और आप कह रहे हो कि मेरे को एक साल का भी नहीं पता है। मतलब कि ये हो सकता है कि सर आप अगर फेडअप हो गए तो मतलब कल को आप बोल दो कि भाई मैं नहीं कंपनी चला रहा हूँ, आप लोग चला लो, मतलब कि मैं तो बस यही करूँगा। या नहीं, ऐसा नहीं कि मैं फेडअप हो जाऊंगा तो ये करूंगा, क्योंकि अगर फेडअप हो करके हम चीज़ें छोड़ने लग गए फिर तो हम कुछ भी छोड़ देंगे। फिर तो फॉर एग्जांपल ये सेशन हो रहा है, इसको जो लोग देख रहे हैं अगर मान लो कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिखने लग गए तो मैं फेडअप हो गया तो क्या मैं ये भी छोड़ दूं? क्या मैं बिजनेस भी छोड़ दूं? क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? फिर अपनी रिलेशनशिप्स भी छोड़ दूं? तो आई विल नॉट लीव इट बिकॉज आई एम फेड अप ऑफ दैट। जैसे मैंने फोटोग्राफी छोड़ी, इसलिए नहीं छोड़ी कि मेरे को फोटोग्राफी पसंद नहीं थी, इसलिए क्योंकि मेरे माइंड में कुछ बड़ा चल रहा था, दैट वाज एंटरप्रेन्योरशिप। अब मेरे पास में दो ऑप्शंस थे, एक कि मैं एक और बिजनेस कोई शुरू करूं, जैसे किसी भी और एंटरप्रेन्योर ने किया या करते हैं नॉर्मली, कि एक बिजनेस किया, वो सक्सेसफुल हो गया, एक लेवल पे पहुंच गया, अब दूसरा शुरू कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया। मे बी लाइक बिल गेट्स फिलैंथ्रोपी। राइट, बट बेसिक अगर आप डायनामिक्स को समझोगे तो बिजनेस इज बिजनेस। उसमें नया क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस प्रोडक्ट अलग है, सर्विस अलग है जी, इंडस्ट्री अलग है, बट जो बेसिक्स है बिजनेस के वो तो सेम ही है ना। तो अगर आपने बिजनेस को मास्टर कर लिया है तो अब आपके पास में दो चॉइसेस हैं। जैसे मेरे पास में दो चॉइसेस थी कि या तो अलग बिजनेस में अपना पूरी एनर्जी लगाऊं, वहां से क्या होगा, आई विल मेक मनी, बट पैसे की अपनी एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद में जा करके, एक लिमिट तक तो वो इंपॉर्टेंट है, बट उसके बियॉन्ड जा करके तो इंक्रीमेंटल बेसिस पे वो आपको खुशी नहीं देता है, वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। तो ये दो अलग अलग पाथ्स हो गए। एक हो गया अपने पैशन को फॉलो करने का पाथ, उसको आप बोल सकते हैं इनसाइड आउट, कि जो अंदर से हो रहा है उसको हम बाहर एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक है बाहर जो सब कर रहे हैं वो ही हम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। तो वो हमारी अपनी कॉलिंग है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।